ओवैसी साहब, सर्वे का नाम सुनते के साथ डर क्यों लगने लगता है? अच्छा, रुको जरा, सबर करो। दोस्तों, आगे वीडियो में आप असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा नई गोदी एंकर की शानदार धुलाई देखने वाले हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के मुद्दे पर हो रही आज की डिबेट में ओवैसी साहब ने गोदी मैडम के हर सवाल पर ऐसे चौके छक्के मारे कि बेचारी गोदी मैडम की बत्ती गुल हो गई। डिबेट में गोदी एंकर अपनी बेवकूफी का परिचय देते हुए असद ओवैसी से बड़े फिजूल सवाल पूछ रही थी। गोदी एंकर बार बार कह रही थी कि आपको सर्वे से डर क्यों लगता है, जिसका जवाब में ओवैसी साहब ने अपने शानदार जवाब से गोदी एंकर को बिना साबुन बड़ी पूरी तरह से धोया। दोस्तों, वीडियो बेहद शानदार है, अंत तक देखेगा क्योंकि वीडियो के अंत में असद ओवैसी ने गोदी एंकर को उसके चैनल के सर्वे का बड़ा गजब उदाहरण दिया है। वीडियो का वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। ओवैसी साहब, सर्वे का नाम सुनते के साथ डर क्यों लगने लगता है? अच्छा, रुको जरा, सबर करो। नहीं, डर नहीं लगता है, खौफ होता है कि इससे नुकसान होगा देश के सोशल कोहिजन को, इससे नुकसान होगा देश की सोशल फैब्रिक को, देश के लॉ एंड ऑर्डर के मसले पैदा होंगे। तो आप जो सर्वे और मुझे एक और डर लगता है, जब इलेक्शन में एग्जिट पोल या सर्वे होते हैं उससे भी मुझे डर लगता है। लेकिन ओवैसी साहब, फैसला कोर्ट देता है। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है संभल के सर्वे पर, तो कोर्ट पर आपको भरोसा है? आप एक अच्छे खुद बैरिस्टर हैं, कानून को जानते हैं, तो अदालत में केस लड़े जा सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, मगर आपसे मैं एक बात बता रहा हूं। अगर मैं इंडिया टीवी के खिलाफ एक केस डालता हूं, एक समझाने के लिए आपको और आपके दर्शकों को, मैं इंडिया टीवी के खिलाफ केस डालता हूं और ये कहता हूं कि उस जगह पर मस्जिद है आपके ऑफिस में, और आपको पार्टी बनाता हूं, मगर बगैर आपको सुने कोर्ट कोई फैसला दे देता है, और जहां कोर्ट से इंडिया टीवी का ऑफिस 45 किलोमीटर दूर है, और 1 घंटे के अंदर मैं पुलिस को लाकर सर्वे करा लेता हूं, क्या इस तरह के कोर्ट के ऑर्डर को आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे? जब तक मैं आपको नहीं सुनूंगा, आपने कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अच्छा, और एक सुनिए, सर्वे उनका जो अगर आप प्रेयर पढ़ेंगे मैडम, उनका एफिडेविट जो कोर्ट में डाला गया है, उसमें उन्होंने सर्वे की बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा कि सेक्शन 18 के तहत हमको राइट टू एक्सेस मिले मस्जिद में। जब राइट टू एक्सेस चाहिए तो जज साहब ने सर्वे का ऑर्डर किस बुनियाद पर दिया बताइए? एक्सेस चाहिए तो जाइए, बैठिए मस्जिद में, कोई रोकना नहीं है आपको। कानून का उल्लंघन नहीं है सर। मैंने एक पिटीशन डाली है, कि मुझे एक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी चाहिए कि उसका मौजूदा अस्तित्व क्या था। या तो मेरी पिटीशन खारिज होगी या फिर एक्सेप्ट होगी। बिल्कुल नहीं, आप नहीं समझ। मैं समझना चाहती हूं आपसे। अच्छा, तो मैं कल डाल दूं प्राइम मिनिस्टर, सुनिए मैडम, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर के घर में डाल दूं कि सर्वे कराइए, वहां पर खाने जहां खां का रेमिनेंट्स मिलेंगे, मैं डाल दूं पिटीशन? अच्छा, चलिए मुझे बस एक चीज का जवाब दीजिएगा। मैं पूछ रही, ठीक है, मैं आप ही की बात पर आ रही हूं। आपने कहा एक कानून बन गया है, संसद ने बना दिया है, सही गलत आपको वो कानून मानना होगा, और अदालतें से लेकर देश का हर नागरिक उसी कानून के हिसाब से चलेगा। ठीक है, मैंने मान लिया सर्वे कराने वाले की मंशा में चोर है, वो उसकी मंशा खराब हो सकती है। बिल्कुल आपकी बात को मैं एक बार की मान लेती हूं। लेकिन अगर मेरा कानून, मेरे देश का संविधान, मेरा कानून मुझे इजाजत देता है कि मैं इस तरह का मामला दायर कर सकती हूं, कोर्ट के पास लेके जा सकती हूं, तो फिर मुझे उस पर भरोसा रखना चाहिए और जो भी वो कहे कानून के तहत फैसला दे वो मानना चाहिए। फिर दंगे, नाराजगी, उत्तेजना, इसकी क्या जरूरत रह जाती है? अदालत की कार्रवाई में भरोसा करिए ना, वक्त लगेगा लेकिन कार्रवाई तो सही होगी। मैडम देखिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लोअर कोर्ट को भी कानून मानना पड़ता है, क्योंकि पार्लियामेंट को अख्तियार है कि वही पार्लियामेंट कानून बनाती है, और जब कानून बनाती है संविधान का हिस्सा बन जाता है। चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम कानून बनाए तो उस कानून के तहत ही उनको फैसला लेना है। अगर वो कानून के ऊपर कोई जाकर कोर्ट में केस डालता है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केस पड़ चुका है, मगर कानून है वो, लोअर कोर्ट कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए हम कह रहे हैं उनका जो ऑर्डर है वो गलत है, बिल्कुल गलत। अब आप देख लीजिए ख्वाजा अजमेरी की दरगाह, 800 साल से दरगाह है, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये किताब दिखा रहे हैं आप 1911 की, मिस्टर शारदा की, कि ट्रेडिशन के तहत। अरे भाई, ट्रेडिशन क्या भैया? ट्रेडिशन को देखेंगे या आप पार्लियामेंट के बनाए कानून को देखेंगे? आप बताइए कहां रुकेंगे? और मैं बता रहा हूं, आज मुसलमानों की मस्जिद दरगाह है, कल सिखों के गुरुद्वारों पर शुरू होगा, कल ईसाइयों के गिरजाघर पर शुरू होगा, कल बौद्ध मजहब के उनके मजहबी जगहों पर शुरू हो, खत्म। ये मुझ पर खत्म, ये रुकने वाला नहीं है। सर्वे का मतलब ये थोड़ी है कि उस दरगाह की मूल भावना को चेंज कर दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अजमेर दरगाह में मेरी भी पूरी ही आस्था है, मैं भी वहां चादर चढ़ाने जाती हूं। अरे मैडम सुनिए, आप देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, सेक्शन 3 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सेक्शन 4 पढ़ लीजिए। आप किसी भी तरीके से उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर वही मैं आपसे कह रही हूं ओवैसी साहब, कि अगर कानून इतना चाक चौबंद है, इतना पुख्ता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो सर्वे हो जाने से डर कैसा?
कानून में भरोसा रखिए, सर्वे हो जाने दीजिए, इस पर राजनीतिक रोटियां क्यों सेकनी? अपने आप लोग ठंडे हो जाएंगे। अगर राजनीति नहीं होगी तो अपने आप थोड़े दिन में लोग थक हार जाएंगे कि भाई ठीक है, तो बदल ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये सब शोशेबाजी करके सुर्खियां बटोरने में कोई फायदा नहीं है, खत्म करो इसे। एक बात समझिए आप, मैं क्यों कह रहा हूं दूध के जले छाछ कोई फूक फूक कर पीते हैं। ज्ञानवापी में आपने वजूखाना बंद कर दिया मेरा, ज्ञानवापी में आपने सदन साइट पे वहां पर आपने पूजा शुरू करा दी। मथुरा में 1965 में हिंदू मुसलमानों ने बैठकर तस्वीया कर लिया। मुसलमानों ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से इजाजत लेकर 8 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान के लिए दे दी। हिंदू मुसलमानों ने बैठकर तस्वीया कर लिया। 2023 में कोई केस डालकर बोलता है वो हिंदू कौन थे जो मुसलमान तस्वीया करे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपको कि जो पार्लियामेंट में जो कानून बन चुका है वो हमारे मुस्तकबिल को, देश के फ्यूचर को खराब करने से बचाता है। तो उसी कानून पर तो भरोसा रखने के लिए कह रही हूं ओवैसी साहब सभी को कि कानून को, संसद ने कानून बना दिया, देश में अमन चैन बना रहे, सब धर्मों की हिफाजत हो, देश की संसद ने कानून बना दिया। अब देश की अदालत का काम है उसको इंप्लीमेंटेशन करना और उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करना। वो अदालतें काम कर रही हैं जिसमें आपने भी भरोसा जताया, देश का हर नागरिक उसमें भरोसा रखता है, तो फिर सर्वे से डर क्यों? एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। मैं कल ऑर्डर लेकर आऊंगा रजत शर्मा के खिलाफ। अरे आप हमारे चैनल और हमारे रजत जी के पीछे आप कोई दूसरा एग्जांपल दे लीजिए। बताइए फिर। अरे चलिए बोलिए। अरे क्यों आपको तकलीफ क्यों हो रही? नहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही है, चलिए आप बोलिए, एग्जांपल भी ले लीजिए। ठीक है, आपको तो रजत शर्मा का नाम तकलीफ क्यों हो रही है? आपको नहीं कहना चाहिए, लाइए सर्वे होने दीजिए, बोलिए आप। सर अगर अदालत ऐसा देगी तो मैं या कोई भी क्यों रोकेगा? हम देश के नागरिक हैं, सम्मान तरीके से मानेंगे उस बात। क्या बात है मैडम, ये देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि आप पे बात आई तो हाँ कैसे होगा? नहीं और जो 800 साल से दरगाह है, सर 500 साल से मस्जिद अगर आप कोई केस इंडिया टीवी के खिलाफ या हमारे खिलाफ डालेंगे और आप जीतेंगे तो मुझे मानना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं होगी मेरे पास। इंडिया टीवी सुनिए, अगर इंडिया टीवी के देखिए, मैं आपको देखिए 1 मिनट में आपका माहौल बदल गया। नहीं मैंने कहा हमारे पास ऑप्शन नहीं होगी अगर आप केस जीतेंगे। के लिए अच्छा होना चाहिए ना। अरे आपका इतना, आप तो परेशान हो गए अभी इतना बोलने पर। नहीं सर, मैंने मुस्कुराते हुए गई थी, आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मैंने राइट नोट पे कहा था। सर अच्छा एक बात बता दीजिए, मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को आप इतना मुखर तौर पर सुनिए, देखने की जरूरत नहीं है, इंसान के अल्फाज के इस्तेमाल से मालूम हो जाता कि कितना उलझन का शिकार हो जाते हैं। बोलिए।